नमस्कार। प्रयागराज महाकुंभ में चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। संगम के पावन तट पर मानी अमावस्या का स्नान चल रहा था। हर कोई आस्था की डुबकी लगा रहा था, लेकिन तभी अचानक से माहौल बदल गया। अचानक भगदड़ मच गई, चीख पुकार सुनाई देने लगी और लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ भक्त इस हादसे का शिकार हो गए, कुछ भक्तों की मृत्यु हो गई तो कुछ घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गए। इस घटना के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे तो सबको यही उम्मीद थी कि वे इस त्रासदी पर बात करेंगे, जिम्मेदारियों को तय करेंगे, लेकिन उनके शब्द तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ साजिश हो रही है। यह कोई आज की बात नहीं है, या तो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से ही चला आ रहा है। यह सुनकर लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जिम्मेदारी किसी क्यों नहीं दी, भगदड़ क्यों हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, आखिर उस वक्त प्रशासन कहाँ था। लेकिन चर्चा अब इन सवालों से हटकर सिर्फ सनातन धर्म पर आ गई है। उस दिन योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि 19 दिनों के अंदर अब तक 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में मां गंगा, यमुना, सरस्वती की इस त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। योगी जी का कहना है कि जो यहाँ से जा रहा है वो यहाँ की परंपरा, यहाँ की गाथा और यहाँ की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। यह गुणगान किसी व्यक्ति का नहीं, सनातन धर्म का है। सीएम योगी ने प्रयागराज में सबसे पहले संगम तट पर पहुंचे, जहां पर भगदड़ मची थी। वहां वे करीब 10 मिनट तक रहे और इस दौरान उन्होंने अफसरों से कई सवाल उठाए। सीएम योगी ने रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लिया और सतुआ बाबा को तिलक लगाया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग लगातार गुमराह कर सनातन धर्म के प्रति षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन जब तक पूज्य संतों का सम्मान है तब तक सनातन धर्म को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आगे योगी जी ने कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं और यह साजिश आज से नहीं बल्कि राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन से ही चल रही है। तो क्या वाकई कोई साजिश थी या फिर इस घटना से ध्यान भटकाने के लिए एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। सनातन धर्म हजारों सालों से चला आ रहा है। इसे मुगलों ने मिटाने की कोशिश की, अंग्रेजों ने इसे कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन यह फिर भी टिका रहा। और अब जब भारत में हिंदू आबादी 80% से ज्यादा है, राम मंदिर बन चुका है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है, तो सवाल उठता है कि आखिर सनातन धर्म खतरे में कैसे आ गया। क्या कोई वाकई इसे खत्म कर सकता है या फिर यह खतरे वाला नैरेटिव सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए गढ़ा जा रहा है। हादसे में कई श्रद्धालु मारे गए, उनके परिवार के लोग रो रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की नाकामी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। लेकिन क्या इस हादसे की असली वजह पर चर्चा हुई? नहीं, इसके बजाय चर्चा शुरू हो गई सनातन धर्म की साजिश पर। अब सवाल यह उठता है, क्या धर्म का इस्तेमाल असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है? अगर सनातन धर्म वाकई खतरे में होता तो क्या भारत में इतने बड़े बड़े मंदिर बन पाते? क्या धर्म को लेकर इतनी खुली चर्चाएं या इतनी खुली बहस हो पाती? क्या सरकार खुद इसे प्रमोट कर पाती? लेकिन असल बात तो यह है कि यह सिर्फ एक भावनात्मक खेल है, जिसमें असली मुद्दों को पीछे छोड़ दिया जाता है। सोचिए और सवाल करिए और पूछिए कि यह कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है, यह सोचने की ही बात है कि आस्था को राजनीति से अलग कैसे रखें, ताकि असली मुद्दों को दबाने के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल न किया जाए। भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं को न्याय मिलना चाहिए, प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि कहीं हमारे विश्वास को मोहरे की तरह इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। अब सवाल आपसे भी है, क्या आपको भी लगता है कि धर्म को बार बार खतरे में बताकर राजनीति की जा रही या वाकई में कोई साजिश चल रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।